हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में पिछले 6 माह के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण और चर्चित घटनाएं हुई हैं उन सभी को डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि पिछले 6 माह का करंट अफेयर आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाते हो तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर होता है वो पिछले 6 माह का ही होता है। तो हाल फिलहाल में आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं या जिन भी एग्जाम्स की डेट आई हुई है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप देखोगे इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रखा गया है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट पूरा ध्यान से कवर कर लेते हो तो यकीन मानना आपको किसी और की करंट अफेयर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। 2022 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022? तो 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो अंचिता शरद कमल जी को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो अगर आपने मेरी अक्टूबर या नवंबर 2022 की मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसे ही हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर उत्तर प्रदेश से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाते हैं जो आपको जान लेने चाहिए। उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की है। वहीं पर उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। अगर बात करूं आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश ही है, जिसे 2022 के अंदर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा चुका है। यहीं पर अगर बात करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मातृभूमि योजना पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते होंगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हाल ही में हुआ था और उसमें भारत को 5वां स्थान मिला है, यानी कि 5वें स्थान पर रहा है। अगर बात करूं पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन से हो जाते हैं जो कि आपकी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो शीर्ष 3 देश देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में किया गया था। वहीं पर पदक तालिका में अगर बात करूं तो पहले स्थान पर पदक तालिका में रहा जापान, जिसने 10 गोल्ड 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पर रहा ईरान, इसने भी 10 गोल्ड 2 सिल्वर लेकिन 3 ब्रॉन्ज को जीता है। अगर बात करूं थर्ड स्थान पर कौन रहा तो थर्ड स्थान पर रहा कजाकिस्तान, जिसने 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 8 ही ब्रॉन्ज को जीता है। तो ये शीर्ष 3 देश हो जाते हैं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थान पर रहे। भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को स्थान मिला 5वां। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काला सागर अनाज पहल किन देशों और संगठनों द्वारा शुरू की गई है? तो आप सभी जानते होंगे काला सागर अनाज पहल संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन देशों के संगठनों द्वारा शुरू की गई पहल है जिसका नाम हो जाता है काला सागर अनाज पहल। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्टूबर 2022 के महीने में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया है, जिसमें भारत को 8वां स्थान मिला है। वहीं पर अगर बात करता हूं पहले स्थान पर कौन रहा तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, इसमें तीनों ही स्थान खाली रखे गए, यानी कि इन तीनों स्थानों पर कोई भी अपना स्थान नहीं जमा सका। तो इसके बाद 4th नंबर पर रहा डेनमार्क, 5th पर रहा स्वीडन और 6th नंबर पर रहा चिली और भारत रहा इसमें 8वें नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है हाल ही में न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीत लिया है? तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे 2022 के अंदर जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उन सभी का विजेता कौन रहा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के विजेता रहे मैक्स वेरस्टेपन। वहीं पर बात करूं 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी मैक्स वेरस्टेपन को ही बनाया गया। इसी के साथ जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता भी मैक्स वेरस्टेपन ही रहे। और यहीं पर अगर बात करूं सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता यहां पर सर्जियो पेरेज जी को बना दिया गया। 2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने मैक्स वेरस्टेपन। और इसी के साथ आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज ध्यान रखनी है कि सेबेस्टियन वेटेल ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से किसने हाल ही में फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेबेस्टियन वेटेल। वहीं पर अगर बात करता हूं ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं जॉर्ज रसेल। तो इतनी चीजें आपको ग्रैंड प्रिक्स से ध्यान रखनी है। कोई सी भी ग्रैंड प्रिक्स आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको सभी को ध्यान से कवर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। Who has recently released his new book न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो ये बुक हो जाती है रेने नाबाजी की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स इसी के साथ 2022 के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स रही हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। पहली बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इस बुक के लेखक हो जाते हैं डॉक्टर बिमल जालान। सेकंड बुक है ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। इस बुक के लेखक हो जाते हैं साहिल सेठ। थर्ड बुक हो जाती है द कार्बेट पेपर्स। इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, पहले हैं अक्षय शाह और दूसरे हो जाते हैं स्टीफन आल्टर। नेक्स्ट है अंबेडकर ए लाइफ। ये आपकी कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी की रचना है। नेक्स्ट हो जाती है विल पावर जो कि सोजार्द मारिन जी के द्वारा लिखी गई। और नेक्स्ट हो जाती है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लिखा है आशुतोष राराविकर जी ने। इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी मंथली करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले से ही वहां पर भी क्लियर किए हुए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप के विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। Who has recently launched the world's most powerful rocket। तो विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स नाम की एजेंसी ने लॉन्च किया है। अगर बात करूं स्पेस एक्स की तो आप सभी को पता होगा ये आपके एलोन मस्क की कंपनी है। इसकी स्थापना 2002 के अंदर की गई और मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया के अंदर है। बात अगर एलोन मस्क की हुई है तो ट्विटर की भी ज्यादा दूर तक नहीं है, क्योंकि हाल ही में ट्विटर को भी एलोन मस्क ने खरीद लिया है। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है। तो अगर बात करूं T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज की तो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। T20 क्रिकेट 2022 में महिला एशिया कप किसने जीता। ये अपने भारत ने जीत लिया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो ये बने हैं रोहित शर्मा। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो इसका तो आपको पता ही होगा। जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं ऐसे खिलाड़ी हैं एकमात्र विराट कोहली। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 52वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2022 से हाल ही में आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करता हूं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है। तो आप सभी को पता होगा हाल ही में नामीबिया देश के साथ चीतों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत में 8 चीतों को लाया गया है और इन 8 के 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में छोड़ा गया है। अगर बात करूं इन 8 चीतों की तो इनमें से 5 मादा चीता और 3 नर चीता हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस देश के साथ हाल ही में चीतों को लेकर समझौता हुआ है, तो ऐसा देश हो जाता है आपका अफ्रीका का नामीबिया देश। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
वहीं पर अगर बात करता हूँ पहला स्थान किस देश ने हासिल किया, तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड आ जाता है और दूसरे स्थान पर इसमें अमेरिका आ जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आईपीएल 2022 का खिताब हाल ही में गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। और किसे हराकर जीता? राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटंस ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसी के साथ उपविजेता हो जाती है राजस्थान रॉयल्स और संस्करण हुआ था आईपीएल का इस बार 15वां। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कि 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण था, तो आपको ध्यान रखना है 15वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी है? तो दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर जो राजपथ है उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसका नाम है पेगाट्रन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो आप सभी जानते होंगे आईफोन का निर्माण कार्य हाल ही में चेन्नई के अंदर शुरू हुआ है। अगर बात करूं पेगाट्रन की, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, पेगाट्रन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार बन गई है जो आईफोन बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट्स नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आप सभी जानते होंगे प्ले पॉइंट्स नामक प्रोग्राम जो है गूगल कंपनी का है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू कर दिया है? तो मुंबई हवाई अड्डा एकमात्र हवाई अड्डा है जिसने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 की अगर बात करते हैं तो इसमें दूसरे वर्ष भी आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला, तो ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा 41वां। और अगर सबसे अंतिम स्थान आपसे पूछे तो आपको बताना है थाईलैंड। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है? तो जन योजना अभियान, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जन योजना अभियान 2022 जो है आपका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 किस संस्थान ने जीता है? तो 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जो है आईआईटी मद्रास को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है? तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जैसा कि आपको मैं मंथली करंट अफेयर की वीडियो में भी इस क्वेश्चन को कवर करा चुका हूं, इस मिशन की शुरुआत जो है गुजरात के गांधीनगर में हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से हाल ही में वजाहत हुसैन जी को नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है? विच टीम वोन द रणजी ट्रॉफी 2021-22 टाइटल? तो 2021-22 के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब हाल ही में मध्य प्रदेश की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो आप सभी को पता होगा लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसका नाम हाल ही में बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हो, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और हाल ही में इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर वी कामत जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 के अंदर पुरुष फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कनाडा, मैक्सिको व अमेरिका तीनों देशों में होने जा रहा है। तो तीनों ही देश इसकी मेजबानी करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है?
तो 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी हाल ही में वाराणसी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो हाल फिलहाल की ही घटना है, 2022 के अंदर 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और ये आपका जर्मनी के स्लोस एल्मो नामक शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन को तो मैं आपको 3-4 बार पहले ही करा चुका हूं। 2022 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है आपका प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है? तो मिथिला मखाना आप सभी को पता होगा, बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल 2022 के अंदर देखा जा चुका है। हाल फिलहाल में आने वाली यूपी के किसी भी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया रूप से कारगर साबित होगी। बस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि सर्वप्रथम की गई है? तो आपको बताना चाहूंगा, मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि भारत के अंदर सर्वप्रथम केरल राज्य में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला मेरठ के अंदर रखी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो पिनाका रॉकेट, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट को खरीदने की मंजूरी ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरी तरह से बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो है वो हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक भूचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो गरुड़ नामक ऑपरेशन जो है हाल ही में एनआईए द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर अंतिम पंघाल जी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अगर बात करूं शांति सूचकांक 2022 की, तो इसके अंदर भारत को 135वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है गुजरात के अंदर किया जाएगा और गुजरात ही इसकी मेजबानी करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो हाल ही में सुरेश एन पटेल जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून 2022 को 8वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ? तो 21 जून 2022 को हाल ही में 8वां योग दिवस मनाया गया है। ये चीज आपको सबसे पहले जान रखनी है। और इस योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो है आपका कर्नाटक के मैसूर शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे बात करूं 8वें योग दिवस की थीम क्या रही, तो 2022 के अंदर योग दिवस की थीम रही मानवता के लिए योग। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार थीम भी आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो थीम भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे आप बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, के पुनरुद्धार के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? तो कैबिनेट ने हाल ही में बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 के अंदर दलाई लामा जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और इसी के साथ देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड, जैसे कि 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बारबरा मैटकॉफ जी को दिया गया। वहीं पर एजुथाजन पुरस्कार 2022 ये ए सेतु माधवन जी को दिया गया। और अगर बात करूं कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की, तो ये दिया गया अजीत अंजुम और आरफा खानम जी को। ये दोनों पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता के रूप में ही ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो ये घटना है कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू जी को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर के रूप में चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलो सोने का आयात किया है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, जिसे आप विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जानते होंगे? तो इसका अनावरण आपका राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं राजस्थान की, तो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर में ही हुआ और 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी राजस्थान में ही हुआ। तो इतनी चीज़ें आपको इससे ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारी 2022 में स्थापित प्रमुख प्रतिमाएं व स्टैचू से संबंधित होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो ये घटना भी मैं आपको बता चुका हूँ। पालतू कुत्तों का पंजीकरण हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने लागू किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं गुजरात की, तो जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य भी गुजरात ही बना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी गुजरात के गांधीनगर में ही लॉन्च किया गया है और 12वां डिफेंस एक्सपो भी गांधीनगर में ही शुरू हुआ है। गुजरात का मोढेरा गांव, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर, गुजरात का मोढेरा गांव हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित हो चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने हाल ही में 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है परमा क्राइसिस को, जिसका अर्थ हो जाता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड जो है वो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस ट्रेन की लंबाई जो है वो 1910 मीटर रखी गई है। इसमें कुल मिलाकर 100 कोच स्थापित किए गए हैं और कुल सीटों की संख्या जो है इसमें 4550 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आपको जैसा कि पता ही होगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता जो है वो रूस देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का किस शहर में आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब हाल ही में भारत ने जीत लिया है और इस खिताब को भारत ने 8वीं बार जीता है। तो ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण, जिसे आप NTCA के नाम से जानते होंगे, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा भी होगा इस वर्ष में भारत सरकार ने बाघों की चर्चा में काफी कुछ किया है, तो बाघों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की मृत्यु की अगर बात करूं तो इस रिपोर्ट के अनुसार 126 बाघों की मृत्यु हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो आप सभी को पता होगा, पंख अभियान जो है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस अभियान की शुरुआत कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए
केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज का। क्वेश्चन का आंसर है आपका इजराइल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इजराइल के साथ ही हाल ही में भारत सरकार ने 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए एक समझौता किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो जैसा कि आप सभी को इस घटना के बारे में पता ही होगा, जब यूक्रेन और रूस के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो मिशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो इस पहल की शुरुआत जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ की गई है, जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है मध्य प्रदेश का मंडला जिला बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनेगा? तो 3D प्रिंटेड डाकघर की अगर बात हुई है तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है बेंगलुरु शहर के अंदर बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो 14वें उपराष्ट्रपति, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने शपथ ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया है? तो आप सभी को पता होगा, इजराइल के वैज्ञानिकों ने ही कृत्रिम भ्रूण को तैयार किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त में किस भारतीय ने विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाई है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम हो जाता है गौतम अडानी। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान में विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम हो जाता है एलोन मस्क। दूसरे नंबर पर नाम आता है जेफ बेजोस जी का, जो कि अमेजॉन के संस्थापक है, और तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं गौतम अडानी। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल पुरुष राष्ट्रीय टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मनोज प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहां पर शुरू की गई है? तो आप सभी को पता होगा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस का शुभारंभ जो है मुंबई के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 नए जिलों को बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो दही हांडी उत्सव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाने वाला एक उत्सव है और इसी उत्सव को हाल ही में खेल का दर्जा दिए जाने की घोषणा हो चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम डस्टसन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत व अमेरिका के बीच लड़ा जाने वाला एक युद्ध अभ्यास है और इसका आयोजन 2022 के अंदर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर किस संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहराया है? तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस किड्स इंडिया नामक संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहराने का काम किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले 2 लोग हैं, पहले हैं अमित सिन्हा और दूसरे हो जाते हैं जय भट्टाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करूं तो इसका आयोजन जो है बर्मिंघम शहर में किया गया था और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक को जीता है, जिनमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, जिसका हाल ही में अनावरण भी हुआ है? तो इसका आदर्श वाक्य जो है उसका नाम है गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सा स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पशुओं में होने वाली बीमारी थी लंपी वायरस, जो कि बहुत तेजी से पशुओं के अंदर फैल रहा था। इसी वायरस की रोकथाम के लिए हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक स्वदेशी टीका लॉन्च किया है, जिसका नाम हो जाता है लंपी प्रोवैक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 65वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन जो है वो आपका कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अगर बात करूं बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 की, तो इसका खिताब जो है विक्टर एक्सेल्सन जी जीत चुके हैं। इसका आयोजन जो है आपका जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर किया गया था। और वहीं पर अगर बात करूं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं अकाने यामागुची। तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आप सभी जानते होंगे इनका नाम। तो 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं वे वी प्रणव जी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 को जीतने वाला एकमात्र देश है जिसका नाम हो जाता है स्पेन। और वहीं पर आपको बताना चाहूंगा, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है हाल ही में कोस्टारिका के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अभी हमने बात करी फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप की, और अब बात हो रही है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की। इसकी मेजबानी जो है भारत ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, और ये क्वेश्चन एक बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आ चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 के अंदर इसकी थीम रही है इंटरजनरेशनल सोलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में विकसित की जाएगी? तो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर विकसित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो है वो संजय अरोड़ा जी को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अगर बात करता हूं महिला एकल की, तो महिला एकल का खिताब जो है इसमें ईगा स्वास्टेक जीत चुकी हैं, जो कि पोलैंड के रहने वाली हैं। वहीं पर आपसे पुरुष एकल भी पूछा जा सकता है, तो पुरुष एकल का खिताब इसमें ब्रेडन नाक्शिमा जीत चुके हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। वहीं पर अगर बात करूं सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता, तो वैसे तो पुरुष युगल आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है नथनियाल लेमन्स और जैक्सन विथ्रो, दोनों ही खिलाड़ी अमेरिका के रहने वाले हैं। अगर पूछ लेता है कि सैन डियागो ओपन टाइटल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। ठीक, महिला एकल मैंने आपको बता ही दिया, ईगा स्वास्टेक ने। महिला युगल अगर आपसे पूछता है तो आपको बताना है कोको गाफ और जेसिका पेगुला, दोनों अमेरिका के खिलाड़ी हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है? सम्मेलन का आयोजन जो है 2022 के अंदर जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स, डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी ऑफ डायनेमिक्स। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको 1-2 बार बता चुका हूँ। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा राज्य बिल्कुल शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर पर इसमें तमिलनाडु रहा है और तीसरे नंबर पर इसमें केरल राज्य रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर आपसे पूछता है तो छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर सिक्किम राज्य को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की है? तो आप सभी जानते होंगे मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत भी जो है गुजरात के अंदर ही की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीत लिया है? तो AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 का खिताब जो है हैदराबाद शहर को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार 2022 से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है?
तो फोटो देखकर आप पहचान कर पा रहे होंगे, अणुव्रत पुरस्कार 2022 से हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तो आप जानते ही होंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की अगर बात करूं, इसमें भारत की रैंक रही 107। पर 2021 के अंदर इसी सूचकांक में भारत की रैंक रही थी 101। और अगर 2020 की आपको रैंक बताऊं तो 2020 में भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक रही 94। तो इस साल 2022 के अंदर भारत जो है भुखमरी के सूचकांक में और भी ऊपर जा चुका है। यहां से आप इस रिपोर्ट को भी देखकर पढ़ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलन डी ओर 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 जो है वो महिला वर्ग व पुरुष वर्ग दोनों में अलग अलग को दिया जाता है। महिला वर्ग में बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 जो है एलेक्सिया पुटेलस जी जीत चुके हैं, जो कि बार्सिलोना की रहने वाली हैं। वहीं पर अगर बात करूं पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर पुरस्कार 2022 के अंदर करीम बेंजेमा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 को प्राप्त करने वाले एकमात्र अभिनेता हो जाते हैं जिनका नाम है पुनीत राजकुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेजन कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर बात करूं इस सूची के अंदर टॉप किस कंपनी ने किया, तो टॉप किया था वॉलमार्ट ने, और सेकंड स्थान पर इसमें अमेजन रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं भारत में शीर्ष कंपनी कौन सी रही, तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते होंगे, इसका विश्व में तो स्थान रहा 98वां, लेकिन भारत के अंदर पहले स्थान पर रही। वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज विश्व में 104वां स्थान रहा और इंडियन ऑयल का विश्व में 142वां स्थान रहा। तो इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है बनाया जा रहा है, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो अब बात कर लेते हैं 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की। इसमें आपको सभी अवार्ड बताकर चलूंगा। अगर बात करूं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसमें शेरशाह को चुना गया है। अगर बात करता हूं बेस्ट एक्टर की, तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है रणवीर सिंह जी को मिल चुका है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करता हूं तो कीर्ति सनून जी को मिला है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ निदेशक की अगर बात करूं तो विष्णुवर्धन जी को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिल चुका है। वहीं पर अगर बात करता हूं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की, तो पंकज त्रिपाठी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी को लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम हो जाता है संदीप साहू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला हर घर जल से प्रमाणित होने वाला राज्य बना है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये बना है आपका दादरा एवं नागर हवेली व दमन व दीव। अगर आपसे जिले की बात पूछता है तो पहला जिला बना है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स वायरस से मौत का पहला मामला किस राज्य में सामने आया? तो मंकी पॉक्स रोग, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने वाला रोग है और इस रोग के कारण मौत का पहला मामला जो है केरल राज्य के अंदर ही देखने के लिए मिला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए किस कंपनी ने पहली स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है? तो मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहली RT-PCR किट जो है वो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स नामक कंपनी ने विकसित की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्षतम देश कौन सा है? तो हाल ही में जिस देश ने रूस की नाक में दम किया हुआ है, अर्थात यूक्रेन, यही देश ऐसा है जिसके पास अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि भारत के पास क्रिप्टो करेंसी है तो है कितनी और भारत इसमें कौन से स्थान पर है? तो भारत के पास इतनी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसीलिए भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया का पहला चंद्र मिशन है जिसका नाम है दानुरी और हाल ही में यह मिशन लॉन्च किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू की है? तो जिम्बाब्वे नामक देश में महंगाई से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के अंदर यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है वो एंजेला मर्केल जी को मिल चुका है, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो हाल फिलहाल में यह डाटा सामने आया है कि वर्तमान में भारत के अंदर रामसर स्थलों की जो संख्या है वो है कुल मिलाकर 75। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया गया? तो आप सभी जानते होंगे इस घटना को। तो 40 मंजिला ट्विन टावर था जो कि आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में बनाया जा रहा था और इसको 28 अगस्त को बम लगाकर उड़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस मंजिल के अंदर 2 टावर थे, आपको उन दोनों टावर का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र जो है 2022 76वें स्वतंत्रता दिवस पर 3 लोगों को प्रदान किया गया है। पहले हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, दूसरे हैं सुदीप सरकार, तीसरे हैं पाउंटी सेठ गुइटे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो उदार शक्ति युद्धाभ्यास जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारत और मलेशिया के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 राज्य हो जाते हैं, पहला गुजरात और दूसरा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के 75वें साल को चिन्हित करने के लिए किस मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो आप सभी को पता होगा 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया गया था और इस अभियान को शुरू करने वाला एकमात्र मंत्रालय है जिसका नाम हो जाता है संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप भलीभांति रूप से जानते होंगे। 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और कोई नहीं, आपके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? हाल ही में बिस्लरी नामक कंपनी को टाटा कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो आप सभी जानते होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो आप सभी जानते होंगे MIT अर्थात मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका अमेरिका के अंदर पड़ता है, ये पहले स्थान पर रहा है। इसी के साथ CIT दूसरे स्थान पर रहा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपकी तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हाल ही में वसुंधरा दोरेस्वामी जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इन दोनों को दिया जा चुका है जिनका नाम हो जाता है दिया मिर्जा और रोज शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गणित के लिए फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? फील्ड्स मेडल जैसा कि आप सभी जानते होंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला मेडल है और इसको जीतने वाली दूसरी महिला बन चुकी है मैरिना विजेवस्का जो कि यूक्रेन की एक महिला गणितज्ञ है। वहीं पर दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि फील्ड्स मेडल को जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी मरियम मिर्जा खानी और ये ईरान की महिला हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री व नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। नए प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणावर्धने ने शपथ ली है और नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमासिंघे ने शपथ ली है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे आप इंटरपोल के नाम से जानते होंगे, इसकी 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी 90वीं महासभा की मेजबानी जो है हाल ही में भारत ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
वहीं पर इंटरपोल की अगर बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 को की गई और हेडक्वार्टर से इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन शहर में हो जाता है, जिसके अध्यक्ष हाल ही में अहमद नजर अल रईसी हैं। और सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करूं तो इंटरपोल के वर्तमान में 195 देश सदस्य हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो इस वेबसाइट को लॉन्च करने वाले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरा एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो एकमात्र राज्य है जिसके अंदर वर्तमान में 13 एक्सप्रेस वे हो चुके हैं, जिसका नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से दोबारा से फैक्ट को दोहरा लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की भी घोषणा की और सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट को शुरू भी उत्तर प्रदेश ने ही किया। वहीं पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी उत्तर प्रदेश को ही मिला और मातृभूमि योजना पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही शुरू किया। वहीं पर उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो था वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो कॉमनवेल्थ के अंदर भारत का पहला पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हो जाते हैं जिनका नाम है संकेत सरगर। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? ध्वजवाहक रहे इसमें 2 खिलाड़ी, पहली पीवी सिंधु, दूसरे हो जाते हैं मनप्रीत सिंह। और अगर बात करूं इसका आयोजन कहाँ हुआ तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है आपका वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ। वहीं पर बात करूं समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहा तो अंशुता शरत कमल व निकहत जरीन समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ध्वजवाहक रहे। तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलनी है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा राष्ट्रमंडल खेल आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पदक तालिका पर भी नजर मार लेते हैं। पदक तालिका में शीर्ष 5 देश कौन से रहे? तो पहले स्थान पर इसमें ऑस्ट्रेलिया रहा जिसने कुल मिलाकर 178 पदक जीते, जो कि सर्वाधिक पदक है। इसमें कि 67 गोल्ड मेडल, 57 सिल्वर मेडल और 54 जो है ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक जीत चुका है। वहीं पर इंग्लैंड दूसरे स्थान पर रहा जिसने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसी के साथ कुल मिलाकर 176 पदक इंग्लैंड भी जीत चुका है। तीसरे स्थान पर इसमें कनाडा रहा जिसने 26 गोल्ड, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज को जीत लिया है और इसी के साथ कनाडा के पास कुल मेडलों की संख्या हुई 92। चौथे स्थान पर आया अपना भारत जिसने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज को जीता है। इसी के साथ भारत के पास कुल कितने मेडल हुए तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 61 मेडल जीते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 5वें स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड रहा, 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुल मिलाकर 49 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका की विश्व की महानतम जगहों की 2022 की सूची में भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है केरल और अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस तारीख को 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारत ने 17 जुलाई 2022 को कोविड-19 के 200 करोड़ टीके लगाने की यह उपलब्धि हासिल कर ली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? विश्व खेल 2022 का आयोजन हाल ही में यूएसए के बर्मिंघम शहर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब पल्लवी सिंह जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना की शुरुआत हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाया है? तो इसका तो आपको बिल्कुल पता होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात जसप्रीत बुमराह जी के नाम ये रिकॉर्ड बन चुका है जिन्होंने एक ओवर में 35 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मेगावाट वाली भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस शहर में चालू हो गई है? तो इस परियोजना का शुभारंभ हाल ही में तेलंगाना राज्य के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आप सभी जानते होंगे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के अंदर आयोजित किए गए थे जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार सोरारी पोट्टू नामक मूवी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही। यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की। तो 2022 के अंदर इसमें भारत की रैंक रही 135। अगर बात करूँ पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड को रखा गया और सेकंड स्थान इसमें फिनलैंड का रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान की रेंजर टीम को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। असम का एक राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है जिसका नाम है औरंग नेशनल पार्क। इसी नेशनल पार्क की रेंजर टीम को हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो अगर बात करूं भारत नवाचार सूचकांक 2021 की, तो इसके अंदर कर्नाटक राज्य जो है बिल्कुल शीर्ष पर रहने वाला राज्य है। अगर बात करता हूं इस सूचकांक के अंदर पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो पहाड़ी राज्यों के अंदर मणिपुर राज्य जो है इसमें शीर्ष पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो शीर्ष पर रहा है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आप सभी को पता होगा वन एंड ओनली नीरज चोपड़ा जी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करने जा रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ये कारनामा किया जा रहा है और ये संयंत्र जो है आपका गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे आप एनसीआरबी के नाम से भी जानते होंगे, इसके द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब जानकर आपको हैरानी होगी क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली के नाम ही यह रिकॉर्ड चढ़ाया गया है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों के सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया। तो सीधा सीधा आपसे पूछना चाह रहा है भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क किस जगह पर खोला गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में तो काफी न्यूज चली थी, आपने सुनी भी होगी। तमिलनाडु के अंदर भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका नाम हो जाता है विवेक लाल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जो है आंद्रे रुब्लेव जी जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है। तो भारत की पहली कार्बन से न्यूट्रल होने वाली ग्राम पंचायत बनी है पल्ली ग्राम पंचायत, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन हेवी और इसको हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको शुरुआत में भी करा चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया था स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना 2002 में एलोन मस्क के द्वारा की गई थी, वही इसके संस्थापक हो जाते हैं और एलोन मस्क ने ही हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की पहली महिला कौन बनी है। तो इनका नाम हो जाता है निकोल मान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किस मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गई हैं, तो स्पेस क्रू 5 मिशन 2022। इस मिशन का नाम आपको याद रखना है, आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इस मिशन का नाम आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय हज समिति, जिसे आप हज कमेटी ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल्ला कुट्टी जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक फियरलेस गवर्नेंस। तो फियरलेस गवर्नेंस नामक किताब जो है भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो या फिर आपको इसका कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करिएगा। और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है। तो यह सम्मेलन आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा।
तो एशिया कप 2022 का आयोजन हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किस नेता को प्रदान किया गया है? तो इसके तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। जैसा कि आपने विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़ाई होगा, ये वही व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था और विंस्टन चर्चिल को अपनी सेना की लीडरशिप करने के लिए जाना जाता था। और लीडरशिप अवार्ड इसीलिए व्लादिमीर जेलसिंकी को भी दिया गया है क्योंकि इन्होंने रूस के साथ युद्ध करने में अपने देश की सेना को बहुत अच्छे से लीडरशिपमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की क्वार्टर थर्ड की रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये बन जाता है आपका जापान का पासपोर्ट। आप सभी जानते होंगे जापान का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन चुका है। अगर बात करूं भारत का स्थान 2022 में क्या रहा, तो भारत का स्थान क्वार्टर 1 में 83वां रहा, क्वार्टर 2 में 85वां रहा और क्वार्टर 3 में 87वां स्थान भारत का रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्सर एग्जामों में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देश में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका आंसर हो जाता है आपका नामीबिया। अर्थात नामीबिया देश के साथ ही चीतों को भारत में लाने के लिए एक समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत भारत के अंदर 8 चीतों को लाया गया है। और किस राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को रखा गया है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन चीतों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर ओपन 2022 की बात हो रही है और महिला सिंगल्स का खिताब इसमें पीवी सिंधु जी जीत चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में पीवी सिंधु का पूरा नाम बताना है कि इनका पूरा नाम क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम हो जाता है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022? तो सिन्हा शेट्टी जी को फेमिना मिस इंडिया 2022 बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पूरे वर्ष के अंदर टेनिस के ये 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं जो चारों के चारों आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की अगर बात करता हूं तो पुरुष एकल का खिताब इसमें राफेल नडाल जी जीत चुके हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं पर बात करते हैं महिला एकल की, क्योंकि एग्जाम में आपसे पुरुष एकल या महिला एकल कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के अंदर एशले बार्टी जी जीत चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1905 में की गई और ये टूर्नामेंट हमेशा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सबसे पहले बात करेंगे पुरुष एकल की। फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल जी जीत चुके हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल की बात करूं तो इगा स्वास्टेक जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं, महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2022 में जीत चुकी हैं। और फ्रेंच ओपन 2022 की जो स्थापना है वो 1891 में की गई थी। वहीं पर आपको बता दूं, फ्रेंच ओपन का जो टूर्नामेंट है वो हमेशा क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन ओपन 2022 की अगर बात करूं तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले व्यक्ति हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से आते हैं। वहीं पर बात करूं महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जीत चुकी हैं एलिना रिबाकिना जो कि कजाकिस्तान की महिला हैं। और अगर बात करूं विंबलडन ओपन 2022 की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1877 के अंदर। और इसी से आपको पता चलता है कि टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुराना जो खेला जाने वाला टूर्नामेंट है उसका नाम विंबलडन ओपन ही है और यह हमेशा ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है अर्थात घास के मैदान पर खेला जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको विंबलडन ओपन से भी ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में होने वाला टेनिस का अंतिम टूर्नामेंट है यूएस ओपन 2022। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो 2022 के अंदर इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं पर बात करूं यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये खिताब जीत चुकी हैं ईगा स्वास्टेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। आपने अभी देखा ईगा स्वास्टेक ने हाल ही में
फ्रेंच ओपन 2022 में भी महिला एकल का खिताब जीता था और अभी हाल ही में आपने पढ़ा यूएस ओपन में भी 2022 में महिला एकल का खिताब इगा स्वास्टेक ही जीत चुकी हैं। तो इगा स्वास्टेक के नाम 2022 में 2 अवार्ड आ चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूएस ओपन की अगर बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1881 में की गई थी और हमेशा हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। एक टूर्नामेंट अभी आपने और पढ़ा था, वो भी हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, उसका नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना है? अर्थात आपसे पूछना चाह रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नितिन गुप्ता जी को यह प्रभार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात हुई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का भी अध्यक्ष आपको जान लेना चाहिए, अर्थात सीबीआईसी के नए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं विवेक जौहरी जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 की पदक तालिका में हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के लिए थीम क्या रखी गई है? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। यदि आपने वीडियो को ध्यान से कवर किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर झट से दे दोगे। इसका आंसर हो जाता है मानवता के लिए योग। और 2022 में योग दिवस का 8वां संस्करण हुआ है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने पिछले 6 माह के अंदर जितनी भी चर्चित और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और चर्चित निधन के बारे में पढ़ेंगे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे निधन के बारे में भी जरूर पूछता है, तो उसको भी मिस मत करना। सबसे पहले बात करेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 1975 हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरिंदर सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि वरिंदर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। तो नेक्स्ट हो जाते हैं राजू श्रीवास्तव। आप सभी इनसे परिचित होंगे। राजू श्रीवास्तव, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक चर्चित कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और अगले नंबर पर आ जाते हैं राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें स्टॉक मार्केट का किंग भी कहा जाता है। और ये वाला क्वेश्चन अभी हाल ही में हुए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है कि राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक चर्चित निवेशक थे, ये एक चर्चित इन्वेस्टर थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और इस नाम से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे ही। प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी गायक थे जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इनका भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है। और इन्हीं की मृत्यु के बाद पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं साइरस मिस्त्री, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। यही टाटा के पूर्व चेयरमैन थे। नेक्स्ट है बिरजू महाराज, जो आपके यूपी के कथक नृत्यकार हैं और इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और वेरी फेमस नेम है बप्पी लहरी, इनका नाम भी आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये भी एक चर्चित गायक थे, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट और एक अंतर्राष्ट्रीय निधन भी हुआ है जिनका नाम हो जाता है शेन वार्न। तो ये एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है कि शेन वार्न कौन थे, तो आपको बता देना है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। नेक्स्ट बात करते हैं लता मंगेशकर जी की। जैसा कि आप सभी को पता ही है, लता मंगेशकर का भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो और ये एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका थी। नेक्स्ट बात करूं एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी थी, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट और लास्ट आ जाते हैं आपके मुलायम सिंह यादव। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारतीय राजनेता थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। इन्हें सब लोग नेताजी के नाम से भी पुकारते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट निधन हो सकते थे वे सभी आप लोग कवर कर चुके हो। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की या महत्वपूर्ण दिवस की। पिछले 6 माह के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं वे सभी दिवस और उनकी थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट बात करूं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय सेना दिवस। तो आप सभी को पता होगा, भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व गोरैया दिवस। तो विश्व गोरैया दिवस को प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम रही आई लव स्पैरोज।
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस की। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही 2022 के अंदर क्लोज द केयर गैप। जो डे आ जाता है आपके सामने, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करूँ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। नेक्स्ट बात करूँ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2022 के अंदर इसकी थीम रही ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। नेक्स्ट बात करूँ विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है और 2022 के अंदर विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रही आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट डे है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही है टोबैको थ्रेट टू एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है और थीम रही 2022 के अंदर ओनली ऑन अर्थ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस, दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 7 अगस्त को ये दोनों दिन मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नागासाकी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो नागासाकी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। न से नो और न से नागासाकी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही है इंटरनेशनल यूथ सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। और यहीं पर बात करता हूँ राष्ट्रीय युवा दिवस की। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को प्रतिवर्ष इंजीनियर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 2022 के अंदर विश्व ओजोन दिवस की थीम रही ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर के दिन ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स डे के नाम से भी जानते होंगे, मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2022 के अंदर इसकी थीम रही है पोस्ट फॉर प्लेनेट। और विश्व डाक दिवस से क्वेश्चन हाल ही में हुए एसएससी के 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल 41520 वाली जो भर्ती 2018 के अंदर आई थी उसमें पूछा गया था। और 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम रही आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर। जैसा कि आप सभी जानते हो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 2022 के अंदर विश्व पोलियो दिवस की थीम रही ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके हो सकते थे, आपने यहाँ पर थीम के साथ बिल्कुल आराम से क्लियर कर लिए हैं। अब डेज से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपने पिछले 6 माह में जो भी चर्चित घटनाएं हुई हैं, जो भी मुद्दा चर्चा का बना है भारत के अंदर,
उन सभी को डिटेल वाइज और आराम से क्लियर कर लिया है। और यकीन मानना, इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा बार देख देख के रिवाइज करोगे उतनी ये चीज़ें आपके माइंड में छपती जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।